डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में आप देख रहे हैं सी टेस्ट से जुड़े हुए संबंधित क्वेश्चन लेके आए हुए हैं मैथ पेडागोजी से। तो वीडियो के अंत तक बनेंगे और अच्छी तरह से देखकर आप अपना फीडबैक देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। तो आपको ये देखना है कि आपका प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ और इस घर में 3 कमरे हैं। तो आपको ये कह रहा है इसमें से कि क्रम सूचक भाव किसमें बोध किया जा रहा है, यही आपको कह रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। कैसे ये आंसर होगा, क्योंकि आप देखिए कि प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। ये देखिए क्रम सूचक भाव को व्यक्त नहीं करता है। और इसमें देखिए ये डिब्बे में 3 पेंसिलों के समूह हैं, तो ये इसमें क्रमबद्ध भाव को व्यक्त करता है। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, ये भी इंडिकेट नहीं करता क्रम सूचक भाव को। और घर में 3 कमरे हैं, ये भी बोध नहीं करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन आ गया है कि शुद्ध कथन को पहचानिए। तो क्या करा, परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है या किसी आकृति के आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान होगा। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो क्या उनका क्षेत्रफल भी समान होगा। तो ये 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को चुनना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप जान रहे हैं करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। क्योंकि ये सही होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्योंकि परिमाप और क्षेत्रफल ये समान नहीं होता है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वो समान नहीं होता है। और यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा, ये कहना उचित नहीं है। तो ये आपको शुद्ध कथन चुनने के लिए कह रहा है। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल भी समान होगा, नहीं, ये भी आंसर गलत होगा। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब क्वेश्चन बहुत विचित्र क्वेश्चन पेडागोजी सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों घबराइए नहीं, मैं आपको बता रहा हूं और ये पूर्ण तरह से देखेंगे कि आप बिना क्वेश्चन को समझे ही आप आंसर को निकाल सकते हैं। ये कैसे, अब देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। अब आपको बताए हैं कि आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको देखना है कि क्वेश्चन नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है। तो आपके पास ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये आपका पॉजिटिव में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो आप देखिए कि ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है कि समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। यहाँ तक ठीक है, ये समझे नहीं कि ये सही है कि गलत है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये आपका सही है, लेकिन आपको समझिए कि ये कह रहा है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्षेत्रफल मापन का संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 3 है कि बीजगणित विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है और भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ये आप आंसर आप देखें और 4 ऑप्शन भी आपको देखें, लेकिन आपको चुनना है कि कौन सा आंसर नहीं होगा। तो आप देखिए जिस भी ऑप्शन में आपको केवल दिखाई दे तो वो आपका नेगेटिव होता है, वो आंसर कभी नहीं होगा। और यहाँ देखिए 3 नंबर में कि बीजगणित विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, यहाँ देखिए जा सकती है कह रहा है, ये भी नेगेटिव है, कन्फर्म नहीं कर रहा है, जा सकती है, ये भी आपका आंसर गलत होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल, यहाँ देखिए यहाँ भी केवल लगा हुआ है। ये जो केवल शब्द जिस आंसर में रहता है ना, वो आंसर आपका गलत रहता है। और करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए आप ऑटोमेटिक ढंग से अपने आप से निकाल लिए। तो इस तरह से आप देखें कि CDP में गणित पेडागोजी में किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है और किस तरह से हम आंसर को निकाल सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप आंसर को निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अगर इस क्वेश्चन की चर्चा करें दोस्तों, तो यहाँ क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है कि गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको पूछा जा रहा है कि सत्य नहीं है, तो आपको इसमें से देखना है कौन सा पॉजिटिव वर्ड है। तो यहाँ पर देखेंगे कि नमूने के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के प्राथमिक विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। ये आपका ऑप्शन सही है। अब यहाँ देखिए गणित ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए गणित जब हम बनाएंगे तो उसमें वार्ता नहीं करेंगे, उसमें बातचीत करने की कोई अवलोकन ही नहीं है, तो ये आपका नेगेटिव वर्ड है।
और उसके बाद आगे देखें कि गणित अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिनके संवाद सम्मिलित है, यानी समाज से जुड़ी हुई कहानी को हम गणित के साथ हम अध्ययन करते हैं और पर्यावरण के साथ जुड़कर हम अध्ययन करते हैं। अब 4वां ऑप्शन में है कि गणित ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। ये आपका जो है ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ कहता कोई भूमिका नहीं है, लेकिन यह गणित विज्ञान में ये संस्कृति का होना, भेदभाव का होना, इसमें कोई भूमिका नहीं होती, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास क्या आ गया, गजब का क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन को सत्य है। ये कौन सा कथन सत्य है? आप देख रहे हैं ए नंबर में है, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए, और गणना से पहले संख्याओं को संख्या के रूप में लिखना सीखना चाहिए, और संख्याओं में अनुक्रम और संगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अब आप आंसर को आप गेस कर सकते हैं, आपको जिस टेक्निक को बताए थे टैग वर्ड से, उससे आप बनाएंगे। आप देखिए इसमें पॉजिटिव वर्ड क्या क्या है, आपको देखना है कि ए, बी, सी और डी में पॉजिटिव वर्ड कौन सा है, उसको आपको चुनना है। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव वर्ड आपका कौन सा है। पॉजिटिव वर्ड देखिए यहाँ पर प्रोत्साहित ए नंबर में है, उसके बाद प्रोत्साहित नंबर डी नंबर में है। तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही है, बाकी बी और सी जो है आपका गलत है। यानी देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है ए और डी आपका सही है। इस तरह से दोस्तों देखिए आपका गजब की तरीके से आप मैथ पेडागोजी सीटेट में क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। अगर वीडियो आपके लिए अच्छा है, समझदार में आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। अब ये देखिए दोस्तों कि अगर आप इस क्वेश्चन का नहीं समझ पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे और आपके पास आंसर है, तो आंसर से ही आप सही आंसर को ढूंढ सकते हैं। कैसे? आप देखिए, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। तो आपको क्या कहना है कि उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना चाहिए? नहीं, अगर जहाँ भी आपको रोजगार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आंसर आपका नहीं होता है। उच्चतर पढ़ाई के लिए रोजगार, ये आपका नेगेटिव है, ये आंसर आपका नहीं हो सकता है। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना, ये प्रौद्योगिकी के लिए हम क्यों अध्ययन करेंगे, ये भी आपका नेगेटिव है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 पर। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना है। तो हाँ, गणित को हम बच्चों को जीवन से जोड़कर हमको पढ़ाना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। और यहाँ तक परिकलन में परिशुद्धता जो दिया है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। तो दोस्तों देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर 2 भी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर 4 भी खत्म हो गया, तो बच गया ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। दोस्तों इस तरह से आंसर को निकालेंगे तो आपका आंसर कहीं भी गलत नहीं होगा, जो आप अच्छी तरह से इसको निकाल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको देखिए नेगेटिव कहा रहा है, नेगेटिव चुनना है, तो कैसे इसको चुनेंगे? आप घबराइएगा नहीं, ध्यान से इसको देखिए। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। गणित में विचारों के सही संरचना के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, और गणितीय ज्ञान की संरचना के तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, और गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, गणित की प्रकृति के विषय में निम्न कौन कथन सही नहीं है, ये कह रहा है। तो आपको देखना चाहिए इसमें कि प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है गणित में विचारों के सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है? हाँ, प्रयोग होता है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। और गणित ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, ये जो दिया है तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, यही आपको चुनने के लिए कहा रहा है। और गणितीय संकल्पना की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। यानी कौशल की आवश्यकता नहीं है, यानी गणित की संरचना में तर्क कौशल की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि ये कहता महत्वपूर्ण है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नेगेटिव चुनने के लिए कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। इस तरह से दोस्तों देखें कि गणित पेडागोजी में किस तरह आंसर को हम निकाल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविमी विवेचन के दिक् स्थान की समझ को विकसित होने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो यहाँ पर देखिए आप आंसर को कैसे निकालेंगे। यहाँ पर भी चौपड़ आपको दिखाई दे गणित में, वो ऑप्शन आपका सही होता है, बाकी को काट दीजिएगा, आंसर आपका गलत होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, यही इसमें
3 डायमेंशन को बात कहा जा रहा है, जो कि चौपड़ जो किसी आकृति की बात को देखा जाता है। बाकी यह है आंकड़ा निरूपित दंड आलेख, इससे कोई मतलब इसको नहीं है। और सुडोकू पहेली को हल करना इसका कोई मतलब नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, देख रहे हैं कि बच्चों के भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के निम्नलिखित में कौन सा अत्यंत महत्वपूर्ण है? संख्या चार्ट, क्विजनरी छड़ें या गिन तारा या जियो बोर्ड। ये 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा क्विजिनियर बोर्ड। जो होते हैं छड़ होते हैं, जो हम आंगनवाड़ी केंद्र से उसको पढ़ाते हैं, जो कि उसके भिन्न की संकल्पना को हम इसी से पढ़ाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जाके संख्या चार्ट से उपयोगी नहीं है। गिन तारा भी नहीं होता है और जियो बोर्ड से भी ये ज्यामिति का अध्ययन करता है, भिन्न की संकल्पना को नहीं दर्शाता है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है कि इनका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि बच्चों के एक मध्य गणित गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन से पूर्व संख्या का अवधारणा के रूप में सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये नेगेटिव आपको निकालना है। तो आप देखिए, गणित को जब पढ़ाते हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे। पहले 1 पढ़ाएंगे, फिर 2 पढ़ाएंगे, पहले 3 पढ़ाएंगे, इस तरह से। ये नहीं कि पहले 1 पढ़ाए उसके बाद 9 पढ़ाएंगे, ये हम नहीं पढ़ा सकते हैं, ये गलत चीज़ है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना चाहिए, यानी संख्या को अलग अलग कहेंगे। ये आपका रेड है, ये आपका ब्लैक है, इसको अलग अलग ढंग से पढ़ा जाता है। ये आपका क है, ये आपका ख है, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। और उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 क्या करता है कि संख्या नाम का अदृश्य रूप से पढ़ना चाहिए और समूह बनाना। और इसको हम क्या करते हैं, समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। इसमें भी बच्चे की गिनती की मध्य को काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। एक एक समता, यानी एक एक को छोड़ छोड़ कर हम पढ़ाएंगे, समानता को दर्शाएंगे नहीं, ये गलत है। तो ये आपको कारण आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन आ गया कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं और इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए नेगेटिव दिया है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता होनी चाहिए। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो भी सवाल करेंगे 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, तो उसको पूछना चाहिए। और गणितीय अवधारणाओं को समझना चाहिए, यानी गणित की जो थ्योरी होती है उसको समझना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। गणितीय भाषा का विकास, गणित की एक भाषा होती है उसको समझना चाहिए। और अंत में क्या बच गया, ऑप्शन नंबर 4 तर्क कौशल का विकास। तो तर्क कौशल का विकास गणित से कोई संबंध नहीं होता है प्राथमिक कक्षाओं में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका गलत होगा। और यानी ये निगेटिव कह रहा है, तो ये ऑप्शन आपका नेगेटिव में आएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपका आंसर सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि ज्यामिति निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध को दिखाता है उसको क्या कहते हैं। तो आयत चित्र तो नहीं कहते हैं, दंड आलेख तो नहीं कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं और चित्रा आलेख नहीं कहते हैं। ये आप देखिए ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, ये तीनों जो संबंधित है। और पाई चार्ट जो है, जिसको कहते हैं पाई का मान कितना होता है बच्चों, आप जान रहे हैं पाई का मान 22/7 होता है, जिसको हम पूरे अंश के बीच में संबंध को दिखाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों, आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। आप देख रहे हैं मानस दर्शन, रटना, आकलन, मापन। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। रटने से हमको कोई मतलब नहीं है, आकलन नहीं करेंगे और मापन भी नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, मानस दर्शन, जिसमें प्रक्रिया नहीं है कह रहा है, निगेटिव को निकालना है। तो ये आपका आंसर सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों की समझ में अंतर जानना, माता पिता को प्रतिक्रिया देना, प्रगति रिपोर्ट भरना या अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। तो ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनिए, का आंसर क्या होगा। दोस्तों आप आंसर भी चुन लेंगे तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 इज राइट। यानी बच्चों की समझ में अंतर को जानेंगे कि आखिर वो कैसे गणित को सीख रहे हैं और कैसे वो नहीं सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संकल्पना से संबंधित नहीं है, यानी नेगेटिव क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए। तो वर्गीकरण तो हमको चाहिए, वर्ग समावेश चाहिए, संरक्षण नहीं चाहिए और मापन तो हमको चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप करेक्ट आंसर होगा संरक्षण इज राइट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह क्लास में समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये सभी गणित पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित कैसे सीखते हैं, ये सभी के बारे में आज अध्ययन किए, क्वेश्चन देखे। अगर वीडियो आपके लिए अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें, अर्जेंट में आप कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों पढ़ाई अध्ययन कीजिए अच्छी तरह से और अच्छे अंक सीटेट में
पास करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।